नारुतो वर्स में कोनोहा ऐसा विलेज है जिसने हमें सबसे ज्यादा प्रोडिजीज दिए हैं, जैसे कि शिनोबिस लाइक इताची, मिनाटो एंड ककाशी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दिस इज द बैटल ऑफ प्रोडिजीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनको किस बेसिस पर रैंक करने वाले हैं। बहुत से लोग इनको रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्होंने कितनी फिजिकल एबिलिटीज को इनहेरिट करा है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो हमें देखना होगा कि हु इज मोर टैलेंटेड एज अ शिनोबी, ज्यादातर अपने अर्ली फेसेस पर, और वो किस तरीके से आगे जाकर डेवलप करता है। मैं मेनली इनको रैंक करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने कितनी टेक्निक्स को मास्टर करा है, उनकी नेचुरल एडवांटेजेस लाइक केकाई गेंके एंड ऑफ कोर्स लार्ज चाक्रा रिजर्व्स। काफी बात हो चुकी है, अपनी लिस्ट के बारे में बात करते हैं। और सबसे नीचे आता है तोबिरामा। बहुत से लोग इसको प्रोडिजी कंसीडर भी नहीं करते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये अपने अर्ली फेजेस में ही हाशिरामा के अलोंग साइड फाइट करता था। उस वक्त का पीरियड तुम्हें पता है कि कैसा चलता था। हमेशा ही तुम्हारे सर पर वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहेगी। इस वजह से तुम कह सकते हो कि उसके पास बैटल आईक्यू और एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा होगा। और हमें पता है कि उसने मास्टर कर रखा था वाटर स्टाइल चाक्रा नेचर को, ताकि वो काउंटर कर सके उचिहास के फायर चाक्रा नेचर को। उसी के साथ उसने बहुत सारे जुत्सूस को क्रिएट करा है, जैसे कि शैडो क्लोन, फ्लाइंग राइजिन और सबसे ज्यादा स्पेशल ईदो तेंसे। इसका मतलब यह है कि वो जुत्सूस को मास्टर नहीं सीधा क्रिएट करता था। और हमें पता है कि वो एज अ होकागे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। जो लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं वो भूल जाते हैं कि इजुना के पास मांगेक्यू शारिंगान था जिस वक्त पर इसने उसको डिफीट करा था। मैं चाहता था इसको और भी ज्यादा ऊपर रैंक कर सकता था, लेकिन हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं पता है कि उसने एज अ किड और क्या क्या अचीव करा था। अब लिस्ट में अगला है हिरुजेन सारुतोबी। हाँ, एज अ होकागे ये सबसे खराब होकागे था, लेकिन एज अ शिनोबी अगेन बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि एज अ शिनोबी ये हाशिरामा से भी बहुत बार कंपेयर करा गया है। अगर तुम हाशिरामा को गॉड ऑफ शिनोबी कहते हो तो ये भी प्रोफेसर ऑफ शिनोबी है। अगेन इसके भी बैकग्राउंड के बारे में हमें इतना कुछ नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि इसका मास्टर खुद तोबिरामा था। और हमें बताया गया कि इसने लगभग हर जुत्सूस को मास्टर करा था एक्सेप्ट फॉर सम स्पेशल जुत्सूस। लेकिन अगेन जो शिनोबी हाशिरामा से कंपेयर हो रहा है, तुम उसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते हो, जिस वजह से थोड़ा सेफ रहने के लिए मैंने इसको इधर रैंक करा है। आगे लिस्ट में बढ़ते हैं और अगला है ओरोचिमारू। अब इस बंदे के बारे में क्या बोले, क्योंकि इसने अपनी ग्रेजुएशन बहुत पहले ही कंप्लीट कर ली थी। एंड या यू हैव टू एक्सेप्ट कि तीनों साइनेंस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल ओरोचिमारू में ही थी। भाई उसने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने जैसी टेक्निक्स को क्रिएट करा था। उसने कर्स मार्क जैसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को एक तरह से फुल्ली मास्टर करा था। तुम्हें मैं एक और प्रूफ देना चाहता हूँ, जहाँ पर वो वॉर आर्क में ईडो तेंसे जब यूज करता है तो तोबिरामा उसको प्रेस करता है ईडो तेंसे को इतना ज्यादा अच्छे से यूज करने के लिए। लेकिन उधर ओरोचिमारू इज लाइक ये जुत्सु इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तुम देख सकते हो इसमें कितनी ज्यादा पोटेंशियल होगी। ये अपने टाइम का जीनियस था। अब हम अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सास्के के बारे में। इधर तुम फिजिकल एबिलिटीज को इनहेरिट करने की बात करोगे तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट एज अ प्रोडिजी चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सास्के अपने अर्ली फेजेस में ह्यूज पोटेंशियल कैरी करता था। लेकिन यही पोटेंशियल तुम आगे आने वाली लिस्ट में जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं उनसे कंपेयर करोगे सास्के आस पास भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एज अ प्रोडिजी ये फेल था, क्योंकि हमने देखा था कि ओरोचिमारू ने खुद बोला था सास्के ने प्रोडिजी वाइज उसको बहुत पहले ही सरपास कर दिया है। क्योंकि अगर तुम बात करोगे ऑन द बेसिस ऑफ मास्टरिंग द जुत्सूज, हम देखते हैं कि नारुतो से ज्यादा जुत्सूज सास्के के पास थे। क्योंकि हमने देखा था कि मदारा और हाशिरामा के बाद ही सास्के ऐसा था जिसने समनिंग जुत्सु को ग्लोरीफाई करा था। और हम देखते कि सास्के कितने कम टाइम स्पैन में चिदोरी जैसे जुत्सु को भी लर्न कर लेता है। एंड या एज अ प्रोडिजी वो भी ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन अब लिस्ट में कंट्रोवर्सीज स्टार्ट होंगी, क्योंकि अब बस 3 स्पॉट्स बाकी हैं। पता है कि उस पे कौन आने वाला है, बट कौन कहां पर आने वाला है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मैंने लिस्ट में 3rd नंबर पे रखा है ककाशी को। सबसे पहले तो ये सबसे ज्यादा यंगर है जिसने अकेडमी से ग्रेजुएट करा था, क्योंकि इसने ग्रेजुएट कर लिया था जस्ट एट द एज ऑफ 6। और हम देखते हैं कि आगे च्यूनिन और जॉनिन भी बहुत जल्दी बनता है। और जब ये जॉनिन बनता है तो इसे 3rd ग्रेट निंजा वॉर का भी एक्सपीरियंस होता है। और उसी टाइम के अराउंड अपना खुद का एक जुत्सु जो कि होता है चिदोरी, उसको भी क्रिएट करता है। और हम देखते हैं कि आगे जाकर आनबू भी ज्वाइन करता है और उधर कैप्टन बनता है। और हमें पता है कि इसको ओबितो का शारिंगान मिला था और ये उसका पूरा यूज करता है और उससे बहुत सारे जुत्सुस को मास्टर करता है।
या तुम कह सकते हो कॉपी करता है। स्टैमिना प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी द वे ही यूजेस हिज शारिंगन क्वाइट कमेंडेबल। एंड या डीएमएस काकाशी नारुतो और सास्के के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। बट अगेन इधर हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि आगे आने वाले कैरेक्टर्स प्रोडिजी के मामले में इसको भी सरपास करते हैं। इसी वजह से लिस्ट में अगला है हमारा इताची। सबसे पहले तो बात ही मत करो कि ये ग्रेजुएट कब हुआ था, ये च्यूनिन कब बना, ये जॉनिन कब बना, क्योंकि इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। हमें खुद सारुतोबी ने बताया था कि जब से ये बच्चा था ये तब से ये एक होकागे की तरह सोचता था, जो सारुतोबी होकागे होते हुए भी नहीं सोच पा रहा था। और मैं तुम्हें बता दूं ये च्यूनिन एग्जाम टीम में नहीं अकेले देता है और उसको पास भी करता है। और च्यूनिन बनने के बाद ये सीधा आनबू को ज्वाइन करता है। जिस एज में सास्के उधर हाकू से पिट रहा था, ये इधर ऊचिया क्लैन के लेवल्स निकाल रहा था। और इतना ही नहीं, ये उसके बाद अकात्सुकी को भी ज्वाइन करता है कि ये उन पे स्पाई कर सके विलेज के लिए। हमें इसकी पूरी पोटेंशियल दिखाई भी नहीं गई है और मुझे इसको इतना आगे रैंक करना पड़ रहा है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि इसके पास अच्छा खासा टैलेंट था। लेकिन अब इसी के साथ हम बात करते हैं अपनी नंबर 1 प्रोडिजी के बारे में, जो कि है मिनाटो। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में इनफ नहीं पता है, लेकिन स्टिल सभी लोग उसको बहुत ज्यादा आगे रैंक करते हैं अपनी लिस्ट में, चाहे वो एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी हो, चाहे वो एज अ प्रोडिजी भी क्यों ना हो। वो यंग एज से ही राशिंगन, फ्लाइंग राइजिन जैसे जुत्सूस को क्रिएट और मॉडिफाई करता है। और हमने उसकी वन शॉट मांगा में भी देखा था कि उसने किस तरीके से कुरामा तक को डिफीट कर दिया था इतनी यंग एज में। तुम कह सकते हो कि कुशिना ने कुरामा को थोड़ा वीक करके रखा था उधर, लेकिन स्टिल वो कुरामा है भाई। और जब हम देखते हैं कि वो जॉनिन बनता है तो वो एक अलग ही लेवल पे चले जाता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही काफी है 1000 शिनोबिस को रोकने के लिए। और उसने सिंगल हैंडेडली 3rd ग्रेट निंजा वॉर को कंट्रोल करा था, क्योंकि उस वॉर में वो था बिगेस्ट टारगेट। कोनोहा के लिए वो बिगेस्ट एसेट था उस वक्त। और हम देखते हैं कि वो 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी अपना रोल ढंग से प्ले करता है। एंड अगेन इतना ज्यादा कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद भी वो हर लिस्ट में आगे ही रहता है इतना। एंड देयर इज नो डाउट ही इज द ग्रेटेस्ट प्रोडिजी वी हैव एवर सीन। एंड या आज के लिए बस इतना ही। तुम मुझे अपनी लिस्ट बता सकते हो। अगेन ये रैंकिंग उस बेसिस पे नहीं है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।